हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हमको पढ़ना है किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में, कोशिकाओं के बारे में। देखिए, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है? कोशिकाओं के मध्य में पाया जाता है। जैसे हमारा जो क्या होता है, भारत है ना, इंडिया, उसकी राजधानी क्या है? दिल्ली, ठीक ना। तो दिल्ली से किसी भी चीज़ को रेगुलेट करना हो, कहीं पर जाना हो, अगर किसी इंसान को कहीं पर जाना है तो पहले वो दिल्ली आता है। दिल्ली में क्या होता है, उसका सब छानबीन होता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जैसे विदेशों से जो आते हैं, ठीक ना। तो दिल्ली से हर एक काम को क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है, मैनेज किया जाता है। उसी तरह से हमारे कोशिकाओं के अंदर होने वाले सभी क्रियाओं को, सभी जैविक क्रियाओं को कौन रेगुलेट करता है? न्यूक्लियस करता है, ठीक ना। वो चाहे उपापचय की क्रिया हो, चाहे कुछ तोड़ना हो, चाहे कुछ बनाना हो, चाहे कोई एंजाइम को बनाना हो, चाहे कोई प्रोटीन को बनाना हो, सब कौन करेगा? ये आपका न्यूक्लियस करेगा। किसी लक्षण को माँ बाप से बच्चों में पहुँचाने में जो अनुवांशिक पदार्थ मदद करता है, वो अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पर होता है? इसी न्यूक्लियस में होता है। ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। आइए हम स्टेप वाइज स्टेप समझते हैं इसको। देखिए, ये क्या है? एक मुख्य या प्रिंसिपल क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है, जो क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक। देखिए, और क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे यूकैरियोटिक्स होते हैं जिनमें क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। जैसे आरबीसी, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कार्पसेल्स में ये क्या होता है? पूरी तरह से एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब बताइए, अगर न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है तो क्या उसमें डीएनए पाया जाएगा? कोई चांस नहीं है डीएनए पाया जाने का, ठीक ना। तो इसीलिए आरबीसी को लेकर कभी भी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं कर सकते। किसको लेकर कर सकते हैं? नाखून को ले लीजिए, स्किन को ले लीजिए, बाल को ले लीजिए, बॉडी के हर एक पार्ट को लेकर आप क्या कर सकते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। लेकिन आरबीसी को लेकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं किया जा सकता, ठीक। अब देखिए, हम आगे देखते हैं। जो न्यूक्लियस है, इसकी खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं या विद्वान का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831 में, 1831 में किया था। देखिए, एक इसमें वर्ड आता है क्रोमैटिन। हम आपको जब बता रहे थे वहाँ पर कि इसके पहले जो क्या पढ़े थे, सेंट्रोमियर पढ़े थे, तारक का है, तो उसके बारे में हम पढ़े थे। तो वहाँ पर क्रोमैटिन का चर्चा आया था, तो हम वहाँ पर क्रोमैटिन के बारे में बताते हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पर भी क्रोमैटिन क्या होता है। क्रोमैटिन क्या होता है? पतले पतले धागों के जैसी संरचना होती है, जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? केंद्रक के अंदर बिखरे रहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। इस क्रोमैटिन शब्द को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है ए फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक। देखिए, आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो मेजॉरिटी ऑफ सेल में क्या होते हैं? बहुत सारे कोशिकाओं में बीच में पाए जाते हैं। लेकिन एक क्या है? यूनिसेलुलर, एक कोश की शैवाल है या एल्गी है, जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया। इसमें क्या होता है? बेसल पार्ट पे पाया जाता है। बेसल पार्ट का मतलब जो बॉटम सरफेस होता है, या जो क्या होता है, नीचे का स्थान होता है, वहाँ पर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। देखिए, इसका जो शेप और क्या होता है, हम साइज़ की बात करते हैं कि इसकी साइज़ कैसी होती है, ये कैसे होते हैं दिखने में। देखिए, ये क्या होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, फ्लैट होते हैं, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब क्या है? राउंडेड। और इलोंगेटेड आप समझ ही रहे हैं, लंबा। फ्लैट का मतलब चपटा। देखिए, वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ सेल में यही होता है कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। लेकिन एक ऐसे महाशय हैं भाई साहब, जिनका नाम क्या है? क्लेडोफोरा नाम है। क्लेडोफोरा क्या है? एक ग्रीन एल्गी है, जिसमें क्या होता है? एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के शेप और नंबर की। देखिए, न्यूक्लियस का जो शेप है और उसका जो नंबर है, इसके बारे में हम देखते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था क्या? आर हर्टविग। क्या नाम था? आर हर्टविग। इन्होंने एक इक्वेशन दिया, न्यूमेरिकल इक्वेशन। इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है, उसका जो शेप होता है न्यूक्लियस का, वो सेल के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। किस पे? सेल के वॉल्यूम पर। इसीलिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसका नाम पड़ा क्या? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, IP = VN/VC - VN।
देखिए जहाँ पर आपका वेयर वी एन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वी एन क्या है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, और वी सी क्या है, किसका, वॉल्यूम ऑफ सेल। कह रहे हैं कोशिकाओं का जैसा आयतन होगा उसी प्रकार का आपका न्यूक्लियस होगा। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, अब देखिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या शेप और नंबर में हम थोड़ा सा आपको बता दिए, ठीक ना। अब उसके आगे चलते हैं। देखिए जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स हो या एनिमल हो, इनमें क्या होता है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। बट यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि एक सेल में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक सेल में 3 से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, या एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। आइए इसी को हम देखते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेल आर एज फॉलो। क्या होता है, नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सेल 3 तरह के होते हैं। पहला यूनी न्यूक्लिएट सेल्स, जैसे 1 सेल होगा तो यूनी का मतलब होता है एक, न्यूक्लिएट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक, तो ऐसे इसका एग्जांपल क्या होगा, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए बात करते हैं सेकंड, बाई न्यूक्लिएट सेल, जिसमें 2 न्यूक्लियस हो। ऐसा कौन सा होगा जिसमें 2 न्यूक्लियस पाया जाता है भैया, वो कौन है, पैरामीशियम। देख लीजिएगा आप, ठीक ना, उसमें जब हम आपको एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तो वहाँ बता देंगे। ये क्या है, प्रोटोजोअन्स है। ठीक, अब बात करते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनोसिटिक बोलते हैं। सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिनोसिटिक याद रखिएगा इस वर्ड को, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोर देन 2 न्यूक्लियस, एग्जाम्पल इसका होगा वाउचेरिया। ये क्या है, एक प्रकार के एल्गी हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के केमिकल कंपोजिशन का। न्यूक्लियस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, हमको इसके बारे में पढ़ना है। देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन्स होता है इसमें। न्यूक्लियो प्रोटीन्स जैसे आरएनए, डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। देखिए कहेंगे सर न्यूक्लियो प्रोटीन में आप आरएनए डीएनए बता रहे हैं, ये तो न्यूक्लिक एसिड है। बाबू न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए होता है, यही न्यूक्लिक एसिड मिलकर आपके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो ये क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड की इकाई होते हैं। जैसे आपको पता है हमारे बॉडी का या कोशिका किससे जो हमारा शरीर होता है वो किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो कोशिका क्या है, इकाई है। उसी तरह से आरएनए डीएनए हिस्टोन प्रोटीन और क्या होते हैं, ये सब क्या हैं, इकाई हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। ये सारी क्या हैं, प्रोटीन ही तो हैं। ये प्रोटीन किसके अंदर पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं, इसीलिए न्यूक्लियो, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियो। और हैं क्या, प्रोटीन, इसीलिए प्रोटीन। तो क्या हो गया, न्यूक्लियो प्रोटीन। अब यही न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, न्यूक्लिक एसिड बनाने में। न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं, आपके जो अनुवांशिक पदार्थ वगैरह आरएनए और डीएनए होता है, और डीएनए में ही क्या होते हैं, जीन वगैरह होता है, जो क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। इसमें क्या होता है, फास्फोरिक एसिड। देखिए एक चीज़ यहाँ पर और समझिएगा, जो डीएनए होता है ना, ये किस नेचर का होता है, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का होता है, ठीक ना। तो ये हम आपको पढ़ाएंगे, जब डीएनए पढ़ाएंगे तो उसमें हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको बता देंगे कि डीएनए क्या होता है, इसका डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन एंड क्रिक का मॉडल जो होता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। यहाँ पर बनाएंगे तो सब क्या हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। इसीलिए अभी इसको ही पढ़ते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए प्रोटीन कितना % पाया जाता है न्यूक्लियस में, 70%। डीएनए कितना होता है, 10%। आरएनए कितना होता है, 2 to 3%, मतलब 2 से 3%। और फॉस्फोलिपिड कितना होता है, 3 से 5%, 3 to 5%। और मेटल जो होते हैं धातु, वो कितना होते हैं, लेस नंबर में, क्या होते हैं, बहुत ही कम होता है। ये बात हो गई क्या, इसके केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन की। अब हम बात करते हैं आगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। आइए देखते हैं, हम आगे चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी संरचना कैसी होती है। देखिए ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जैसे आपका क्या था, सेल मेम्ब्रेन था ना, यूनिट मेम्ब्रेन वो भी था, क्योंकि उसमें क्या थे, 2 लेयर थे और एकक कला का था, ठीक ना।
उसी तरह से इसमें भी क्या होते हैं, 2 लेयर होते हैं, क्या, आउटर लेयर और इनर लेयर। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, ये क्या बोलते हैं, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखिए इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जो इसमें तरल क्या होता है, सेमी सॉलिड ट्रांसपेरेंट क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है, मटेरियल होता है, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ समय अंतराल पर छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, या क्या होता है, होल होता है इसको, या पोर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्लियर। देखिए इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियोलस क्या है अभी हम आपको बताते हैं, इसको छोड़ते हैं न्यूक्लियोलस को, क्योंकि अभी इसके लिए हम क्या होगा अलग से बताएंगे हेडिंग डालकर। देखिए इसमें क्या होता है, पतले पतले धागे नुमा संरचना आपको दिख रही है ना, ये जो धागे नुमा संरचना दिख रही है इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। देखिए थोड़ा सा जान लीजिए किसके, न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस इसमें क्या होता है, पाया जाता है, ये क्या करते हैं, इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन नहीं, राइबोसोम। ये राइबोसोम का निर्माण करता है। वो राइबोसोम किसके द्वारा, इसी के द्वारा, किसमें, जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है ना दोनों, ये इसी मेम्ब्रेन के द्वारा कहाँ पहुँच जाते हैं, आ जाते हैं किस पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। जब राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आ जाते हैं तो उसको आप नाम दे देते हैं क्या, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कणिकामय अंतःप्रद्रव्यी जालिका। कणिकामय क्योंकि इसमें छोटे छोटे दाने के जैसी संरचना आपको दिख रही है, ठीक, ब्लैक कलर में, ये क्या हैं, वही राइबोसोम है, जो किसके द्वारा बनाया गया है, न्यूक्लियोलस के द्वारा बनाया गया। अभी हम इसको अच्छे से आपको समझाते हैं, एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तब हम आगे चलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए जो क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। किसमें, इसके अंदर जो ये क्या होता है, लिक्विड मटेरियल इसमें या मैट्रिक्स भरा होता है, उसमें क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियोप्लाज्म पाए जाते हैं। ठीक ना, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है, डीएनए से 2 एमआरएनए बनाने का काम करता है, जो प्रोटीन बनाता है। ठीक, प्रोटीन का फॉर्मेशन, डीएनए से एमआरएनए बनना। ठीक, इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन करता है और डीएनए का फॉर्मेशन करता है, नए डीएनए का फॉर्मेशन करता है। देखिए इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3, H4 क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देखिए जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसका फॉर्मेशन होता है एमिनो एसिड से, जिसका नाम क्या है, लाइसिन और आर्जिनिन। ये क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड हैं। और देखिए जितने भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उस सब प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होता है, आपके राइबोसोम से होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब आइए अब थोड़ा सा हम किसके बारे में जानते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, हम आपको बताए थे अभी कुछ टाइम पहले कि जो क्या होता है, थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे नुमा, पतले धागे नुमा जो संरचना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन बना किसका होता है, हिस्टोन नॉन हिस्टोन डीएनए आरएनए का जो रेशियो होता है वो निश्चित रेशियो होता है, निश्चित अनुपात में क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं, और ये उसी का बना होता है। देखिए जब ये डीएनए ये जो क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन कैसे हो जाते हैं, कंडेंस संघनित होकर एक जगह इकट्ठा होकर और मोटे हो जाते हैं, उसको नाम दे दिया जाता है क्रोमोसोम। ठीक ना, क्रोमोसोम किसे कहते हैं, क्रोमोसोम किसका फॉर्म है, क्रोमैटिन का। आपको पता है क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है, जीन होता है, ठीक ना, जिसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, आनुवांशिक पदार्थ इसी को बोलते हैं, क्योंकि इसमें जीन होता है और डीएनए निहित होता है, पाए जाते हैं। ठीक ना, तो क्रोमोसोम किसे कहते हैं, या क्रोमोसोम कैसे बनता है, क्रोमोसोम बनता है जब क्या होते हैं, क्रोमैटिन क्या होता है, संघनित होकर मोटा होकर और क्या होते हैं, और
थिक मोटा होकर और क्या होते हैं एक जगह संघनित हो जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। देखिए क्रोमैटिन अगर क्या होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में, जैसे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको लेके जा रहा है, ठीक, या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको यू क्रोमैटिन कह देते हैं। अगर क्रोमैटिन अगर किस में इन्वॉल्व हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है या इन्वॉल्व हो रहा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में, मतलब ये जेनेटिक एज ए काम कर रहा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में, तो उसको क्या बोलते हैं, यू क्रोमैटिन। अगर यही क्रोमैटिन क्या होता है, क्या होंगे, इन्वॉल्व होते हैं किसमें, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में किसका, प्रोटीन के फॉर्मेशन में, ठीक, इन सब में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन। इनमें इनएक्टिव आरएनए के जो क्या होता है मात्रा होती है, इनएक्टिव आरएनए ज़्यादा पाया जाता है इन कंपेयर टू डीएनए। डीएनए के कंपेयर में आरएनए क्या होता है, इसमें ज़्यादा पाया जाता है, ठीक ना। यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं आगे किसका, न्यूक्लियोलस का, ठीक ना। देखते हैं अब न्यूक्लियोलस के बारे में, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब आगे चलते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं हम इसके। देखिए न्यूक्लियोलस को देखते हैं तो इसका खोज किसने किया था, फोंटेना ने किया था। कब, 1781 में। देखिए जो नेम है न्यूक्लियस, इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, बोमन। कब दिए थे इन्होंने, 1840 में, 1840 में। देखिए इसको जो क्या होता है आपका न्यूक्लियोलस होता है ना, न्यूक्लियोलस, इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम का फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस से होता है ना। देखिए अब जो न्यूक्लियोलस है वो कैसे बनता है, न्यूक्लियोलस का निर्माण या फॉर्मेशन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन होता है, एक सैट नामक क्रोमोसोम होता है। सैट नामक क्रोमोसोम ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, सैट क्रोमोसोम किसे कहते हैं, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है, मतलब इसमें थायमीन का बना न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। किसका बना, थायमीन का बना न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना, इसको आप अच्छे से देखेंगे। देखिए अगर हम सैट का पूरा नाम देखें, सैट जो है ना उसका फुल फॉर्म देखें तो इसको बोलते हैं साइन एसिड थाइमिनो न्यूक्लिनो, क्या होता है ये, क्या है इसका फुल फॉर्म है, क्या, साइन एसिड थाइमो न्यूक्लिनिको, ये क्या है इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब ये होता है कि थायमीन का बना न्यूक्लिक एसिड इस प्रकार के क्रोमोसोम में नहीं पाया जाता, अर्थात इसमें डीएनए नहीं होता। यही क्या होते हैं आपके सैट क्रोमोसोम ही क्या होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या होता है रोल करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस को बनाने के लिए सैट क्रोमोसोम ही क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस को बनाने के लिए सैट क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए देख लेते हैं कि सैट क्रोमोसोम कौन कौन से हैं। आपको पता है जो ह्यूमंस होता है उसके 1 पेयर्स में कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 का 13, 14, 15, 21 एंड 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर सैट क्रोमोसोम। 13, 14, 15, 21 और 22 पेयर्स को क्या बोलते हैं, सैट क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए इस सैट क्रोमोसोम का जो क्या होता है डिस्कवर्ड किसने किया था, नवास्चीन ने किया था। किसने, नवास्चीन ने। कब किया था, 1912 में, 1912 में किया था। क्लियर हो गया ये। एक बार और देख लेते हैं न्यूक्लियोलस को ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है फोंटेना। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस में पाए जाने वाला एक नॉन मेम्ब्रेनस क्या होता है, गोलाकार संरचना होती है। ये गोलाकार जो संरचना होती है ये बनते किससे हैं, सैट नामक क्रोमोसोम से। सैट क्रोमोसोम किसे कहते हैं, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता उसे सैट क्रोमोसोम कहते हैं। सैट का फुल फॉर्म क्या होता है, सैट का फुल फॉर्म होता है साइन एसिड थाइमिनो न्यूक्लिनिको, ठीक। जो इसका मतलब क्या होता है, थाइमीन का बना न्यूक्लिक एसिड न हो, अर्थात ऐसे क्रोमोसोम जिसमें क्या न पाया जाए, आपका
डीएनए न पाया जाए, थायमिन का बना न्यूक्लिक एसिड न पाया जाए, उसी को सैट क्रोमोसोम कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? नवाज़ ने किया था। कब किया था? 1912 ईस्वी में। ठीक, देखिए जो सैट क्रोमोसोम है ये क्या करता है? प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। ये क्या करता है? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को बनाने के लिए, या न्यूक्लियस बनते किससे हैं? सैट क्रोमोसोम से ही न्यूक्लियस बनते हैं। ठीक ना। इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन किसे कहते हैं? जब हम आपको क्रोमोसोम बताएंगे, जब आपको क्रोमोसोम नेक्स्ट जो क्या होगा टॉपिक होगा वो क्रोमोसोम पर ही होगा, तो जब हम आपको क्रोमोसोम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि क्या है हिस्टोन और नॉन हिस्टोन क्या होते हैं, जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है। तो अब हम आगे चलते हैं, देख लेते हैं आपको एक बार ये क्या जो क्या होते हैं सैट क्रोमोसोम किसे कहते हैं। सैट क्रोमोसोम 23 जो पेयर्स होते हैं, क्या 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम का। वन ये क्या है, जैसे 46 होता है तो 46 का आधा क्या होगा? हाफ क्या होगा? 23 होगा। तो 23 को छोड़कर कौन 13, 14, 15, 21 और 22 पेयर्स जो होते हैं उसको सैट क्रोमोसोम कहते हैं। इन क्रोमोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता। किसमें? 13, 14, 15, 21 और 22 जो सेट हैं क्रोमोसोम के, जो पेयर हैं, इसमें क्या नहीं पाया जाता? डीएनए नहीं पाया जाता। क्लियर हो गया। आइए अब हम चलते हैं इसका इम्पोर्टेंस और फंक्शन देखते हैं न्यूक्लियस का। ठीक ना, ये लास्ट है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए अब देखते हैं हम क्या इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। देखिए जो न्यूक्लियस होता है अकॉर्डिंग टू जे हैमरलिंग, ये क्या है? एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसिटाबुलेरिया क्या है, यूनिसेलुलर क्या है, एल्गी है, उसके क्या किए कि जो सेल में न्यूक्लियस था उसको निकाल लिए। तो देखे तो सेल क्या हो गया, जो प्लांट थे वो डेड हो गए। किसका? एसिटाबुलेरिया का। कब इन्होंने ऐसा किया था? 1953 में। ठीक ना। तो इन्होंने बताया कि ऑल इवेंट्स ऑफ सेल, ऑल इवेंट्स क्या होता है? मतलब जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं सेल में, जो डाइजेशन होता है, सेल जो डाइजेशन करता है, रेस्पिरेशन करता है, जितने भी प्रोसेस करता है सेल, उसमें हेल्प करता है कौन? आपका न्यूक्लियस। ठीक ना। क्योंकि ये क्या करते हैं? बहुत सारे एंजाइमेटिक प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें आपके प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं। देखिए ये जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है सबको कंट्रोल करता है कौन? न्यूक्लियस। ये क्या करते हैं? अगर हम क्या करें, जो न्यूक्लियस है ना, ये किसने कहा? जे हैमरलिंग ने कहा रिमूव द न्यूक्लियस फ्रॉम द सेल देन सेल विल बी डाई। तो क्या होता है? सेल पूरी तरह से मर जाता है ना। ये बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है? जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं या बॉडी जितने भी क्या होता है सेल में जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, जो घटनाएं घटती हैं सेल के अंदर, उनको कंट्रोल करने वाला, अर्थात मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाला कौन है? न्यूक्लियस है। आइए इसका फंक्शन देखते हैं। इसको बोलते हैं हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ का घर कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है क्रोमोसोम, जीन और डीएनए सब इसी में होते हैं। जीन को ही क्या कहा जाता है? जेनेटिक मटेरियल। आगे देखिएगा ये क्या करता है? रेगुलेट करता है क्या? सेल मेटाबॉलिज्म। सेल में जितने भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, अपचयन, उपचयन, बनना या टूटना, जितने भी प्रोसेस होते हैं वो एंजाइम के द्वारा जनरेट किए जाते हैं, वेरियस एंजाइम के द्वारा जनरेट किए जाते हैं। और ये एंजाइम बनाया किससे जाता है? आपके न्यूक्लियस से। तो ये बात हो गई क्या? आपके पूरा न्यूक्लियस बहुत ही अच्छे से आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक ना, कहीं पर कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रोमोसोम के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो हैं ये इम्पोर्टेंट्स है बहुत सारी चीज़ें, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल्स।